चलिए आज एक परिवार की कहानी को समझते हैं। एक ऐसा परिवार जिसने मुश्किलों का सामना ऐसी हिम्मत और लगन से किया कि वो एक मिसाल बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। ये कहानी है संघर्ष की, जुल्म की और आखिर में एक जबरदस्त जीत की। तो इस कहानी को शुरू करते हैं एक सीधे से सवाल के साथ। आखिर एक परिवार टूटने से पहले कितनी तकलीफें झेल सकता है? और यही सवाल आप देखेंगे इस पूरी कहानी की जड़ है। ये हमें इंसान की हिम्मत और सहन शक्ति के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है खतरे में एक स्टॉल। यहाँ हम देखते हैं एक परिवार की सीधी साधी जिंदगी और कैसे उनकी इस छोटी सी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। तो मिलिए मनोज और उसके परिवार से। देखिए पूरा का पूरा घर ही मोमोज बनाने के इस छोटे से काम में लगा हुआ था। पत्नी अनीता, माँ और बहन सब घर पर मोमोज बनाते और मनोज उन्हें अपने ठेले पर बेचता था। सोचिए उनकी पूरी की पूरी रोजी रोटी बस इसी एक ठेले पर टिकी थी। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ठीक मनोज के ठेले के सामने एक बड़ा सा चाइनीज रेस्टोरेंट खुल जाता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ मनोज का बेचारा सा परिवार वाला ठेला और ठीक उसके सामने मक्खी राम का ये बड़ा सा रेस्टोरेंट जहाँ तरह तरह की डिशेज और बड़े बड़े शेफ थे। यहीं से आप समझ लीजिए असली टकराव शुरू हुआ। और ये जो मक्खीराम था ना, वो सिर्फ एक कॉम्पिटिटर नहीं था। वो बहुत ही घमंडी और जालिम किस्म का इंसान था। वो अक्सर मनोज का मजाक उड़ाता, कहता था, तेरा ठेला तो मक्खी मारने के लिए है, मेरा रेस्टोरेंट तो हाउसफुल है। ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो सीधे सीधे मनोज की इज्जत पर हमला था, उसे मेंटली तोड़ने की एक पूरी कोशिश थी। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही डार्क टर्न लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैसे जलन और लालच में आकर एक इंसान दूसरे को बर्बाद करने पर तुल जाता है। ये है क्रूरता का करारा प्रहार। मक्खीराम ने तो जैसे ठान लिया था कि वो मनोज को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। एक के बाद एक चालें, पहले तो कस्टमर्स में झूठी अफवाह फैला दी, फिर पुलिस को घूस खिलाकर मनोज से ज्यादा हफ्ता वसूली शुरू करवा दी। जब बेचारा मनोज पैसे नहीं दे पाया तो उसका ठेला ही हटवा दिया गया। और हद तो तब हो गई जब मनोज ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि वो बेचारा काम करने लायक ही नहीं बचा। डॉक्टरों का कहना था कि मनोज के पैरों की हड्डियां जुड़ने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने? जरा सोचिए, बिना किसी कमाई के एक परिवार के लिए ये वक्त कितना लंबा होगा। ऐसा लग रहा था जैसे घर चलाने की सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थीं। लेकिन कहते हैं ना, जहां सारी उम्मीदें खत्म होती हैं वहीं से एक नई शुरुआत होती है। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। ये कहानी है एक पत्नी के अटूट इरादे की। ये कहानी है अनीता के उठ खड़े होने की। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पल है। मनोज तो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन अनीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पति को दिलासा दिया और कहा, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना, मैं घर चलाऊंगी, मैं मोमोज बनाऊंगी और बेचूंगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उसके पक्के इरादे का सबूत था। और अनीता ने सच में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। फौरन अपनी सास की पायल गिरवी रखी, पैसे जुटाए, बाजार से ताज़ा सामान लाई और निकल पड़ी एक नई जगह की तलाश में। कहीं से उसे पता चला कि रेलवे स्टेशन पर कमाई अच्छी हो सकती है, और बस वहीं से एक नई उम्मीद की किरण नजर आई। तो बस अनीता अपनी मोमोज की टोकरी लेकर पहुंच गई रेलवे स्टेशन। एक नई शुरुआत तो थी, पर यहां भी मुश्किलें कम नहीं थी। वहां पहुंचते ही उसकी टक्कर हुई मंगरू नाम के एक पुराने वेंडर से। मंगरू ने उसे धमकाया कि ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ मोमोज नहीं बेच सकती। समझ लीजिए, अनीता के लिए ये एक और इम्तिहान था। पर अनीता कहाँ हार मानने वालों में से थी, और जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई। एक पैसेंजर ने उसके मोमोज खाए और जो कहा ना, उसने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा, बहन, तुम्हारे मोमोज तो जबरदस्त हैं, इनका स्वाद तो किसी रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। बस ये वो पहली तारीफ थी जिसने अनीता का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और ये सिर्फ एक पैसेंजर की बात नहीं थी। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। साफ दिख रहा था कि अनीता के मोमोज स्टेशन पर बिक रहे बाकी स्नैक्स से बहुत बहुत बेहतर थे। जहां दूसरे लोग बासी पकोड़े बेच रहे थे, वहीं अनीता गर्मा गर्म ताजे मोमोज परोस रही थी। और लोगों ने, पैसेंजर्स ने, इस फर्क को फौरन पहचान लिया।
और फिर कहानी में एंट्री होती है स्टेशन मास्टर श्यामलाल की। उनकी नज़र पड़ी अनीता पर। उन्होंने न सिर्फ अनीता के मोमोज की तारीफ की, बल्कि उसे मंगरू जैसे लोगों से प्रोटेक्ट भी किया। उन्होंने अनीता को समझाया कि देखो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ हमेशा चलती है। ये जो सपोर्ट मिला ना, वो अनीता के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत बना। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे शानदार, सबसे मोटिवेटिंग हिस्से में पहुंचती है। ये है अनीता की मेहनत और उसके पक्के इरादे की जीत। स्टेशन मास्टर का साथ था और मोमोज का स्वाद तो था ही। अनीता की बिक्री दिन ब दिन बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में उसके मोमोज पूरे स्टेशन पर फेमस हो गए। परिवार की पैसों की तंगी भी अब दूर हो रही थी और आखिर में स्टेशन मास्टर की मदद से उसने स्टेशन पर ही एक पक्का मोमो कॉर्नर खोल लिया और उसकी ये कामयाबी पक्की हो गई। सोचिए, बारिश में, मुश्किलों में मोमोज बेचकर अनीता ने अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हो ना और मेहनत में सच्चाई हो, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। एक मामूली सा मोमो उस परिवार के लिए उम्मीद की एक बड़ी वजह बन गया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सिस्टम, पुलिस, समाज सब आपका साथ छोड़ दें, तो क्या आखिर में परिवार का वो मजबूत रिश्ता ही है जो हमारा आखिरी सहारा बनता है, जो हमें हर मुश्किल से बचाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।